नेक्स्ट आ जाता है फ्रेश वाटर टेलियोस्टिन किडनी। इनकी किस तरह की किडनी होती है? किडनी ऑफ फ्रेश वाटर टेलियोस्टिन जनरली ऑफ 3 टाइप्स, इसकी 3 टाइप्स होती हैं। जैसे कि अभी हमने 5 टाइप्स पढ़ी, उनमें जो किडनी टाइप 1 है कम्प्लीटली फ्यूज किडनी होती है। फैमिलीज लाइक साल्मोनिडी, सालमन एंड ट्राउट। और जो टाइप 2 है डिस्टिंक्ट हेड एंड ट्रंक किडनी, और मेंबर ऑफ द फैमिली सिप्रिनिडी कार्प्स, यानी इनके जो हेड और ट्रंक है वो दोनों डिस्टिंक्ट होते हैं। और टाइप 3 में डिस्टिंक्ट हेड एंड ट्रंक किडनी विद फ्यूज पोस्टीरियर पार्ट्स, स्पीशीज ऑफ द फैमिली सिप्रिन सिप्रिनोडोंटिडी एंड कोटिडी एंड गैस्ट्रोटिडी। ठीक है, ये इनकी एग्जांपल होती हैं। हिस्टोलॉजी ऑफ द किडनी ऑफ द फिश वाटर टेलियोस्ट। Kidney head kidney is made up of the lymphoid, hematopoietic, uh, interrenal tissue, permethrin tissue जिसमें सुप्रारीनल आ जाता है, रीनल कार्पसल्स एंड ट्यूब्यूल्स। इनके जो हेड किडनी है वो किस किस पर मुश्तमिल होती है, ये उनकी कंपोजिशन उन्होंने बताई हुई है। इन फ्यू स्पीशीज द नेफ्रॉन आर collecting duct are present in lymphoid tissues of the head kidney। कुछ फिशेस के अंदर क्या है कि नेफ्रॉन में कलेक्टिंग डक्ट जो है लिम्फाइड टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि हेड साइड पर जो किडनी प्रेजेंट होती है वहाँ पर। ग्लोमेरुलस एंड रीनल कार्पसल्स आर यूजुअली एब्सेंट होते हैं। द हेड किडनी देयरफॉर इज नॉट एक्सक्रीटरी इन फंक्शन। इनकी जो हेड किडनी है जो है एक्सक्रीटरी फंक्शन नहीं रखती। ट्रंक किडनी किस तरह की होती है? Trunk kidney is made up of the urinary tubules. Trunk kidney consists of the lymphoid tissue, the urinary tubules. उसके बाद each nephron consists of Malpighian tubules, Malpighian capsules and renal corpuscles जिसको कहते हैं, और tubules present होती हैं इनके अंदर। इनमें नेफ्रॉन किस तरह है? टिपिकल नेफ्रॉन ऑफ फ्रेश वाटर टेलियोट्स का ग्लोमेरुलोनेफ्रॉन, इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। जिसमें रीनल कार्पसल आता है, जिसमें जो कि हाईली वेस्कुलराइज पोर्शन होता है ग्लोमेरुलस का, जैसे कि यहाँ पर आपको मैं बता रही थी ग्लोमेरुलस का पोर्शन होता है हाईली वेस्कुलराइज पोर्शन होता है, इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। नेक सेगमेंट, इनका ये जो नेक सेगमेंट है इज वेरिएबल इन लेंथ एंड लाइंड विद सिलेटेड कॉलमन एपिथेलियम। The initial proximal segment is characterized by the prominent brush border and numerous lysosomes। इनका initial segment के बारे में बता रहे हैं कि जो है इनका जो neck segment है, इनका neck है ना, ये head हो गया, इसका neck हो गया। नेक जो है जो कि सिलेटेड भी हो सकता है और कॉलमनर एपिथेलियल सेल पर भी मुश्तमिल हो सकता है, और कुछ के अंदर ब्रश बॉर्डर के अंदर लाइसोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। सेकंड प्रॉक्सिमल सेगमेंट जो इसका होता है लेस डेवलप एंड ब्रश बॉर्डर, लेस डेवलप ब्रश बॉर्डर बट न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, और इनका सेकंड पोर्शन होता है वहाँ पर न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट हो सकता है। नैरो सिलेटेड इंटरमीडिएट सेगमेंट between the second proximal segment and the distal segment, narrow distal segment with cleared cells and elongated mitochondria, collecting duct system lined with the cuboidal and globulate cells। ये जो इनकी जो हम इसमें ये पढ़ते हैं नेफ्रॉन का ये जो सिस्टम हम पढ़ते हैं, ऐसे इसकी ट्यूब्यूल्स होती हैं, उनकी जो इनके सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर की कंपोजिशन बता रहे हैं कि उनके सेल्स जो हैं उनमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि नैरो डिस्टल सेगमेंट में बता रहे हैं कि वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, और जबकि कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो है इनके कोबैडल और ग्लोबुलेट सेल्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं। ये किडनी बताई हुई है फ्रेश वाटर टेलियोट्स की। और ये देखें इनमें लार्ज, इनमें ग्लोमेरुलस है, NaCl जो है यहाँ पर इनकी है ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, एक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl। ठीक है, एक्सक्रीशन ऑफ डाइल्यूट यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, यहाँ पर इनकी गिल्स जो है एक्टिव अब्जॉर्प्शन करते हैं NaCl की। वाटर एंटर्स ऑस्मोटिकली, क्योंकि ये फूड खाते हैं और ये ज़्यादातर ऐसी फिशेस होती हैं ये पानी नहीं पीती। और ये इसका नेफ्रॉन बताया हुआ है फ्रेश वाटर टेलियोट्स का, इसमें इसका हेड रीजन, उसके बाद नेक रीजन, उसके बाद इसका डक्ट सिस्टम,
और इसमें ग्लोमेरुलस और रीनल कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप पोर्शन ऑफ द ट्यूब्यूल, हैनले यानी ये जो हैनल लूप, और उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और इनका कलेक्टिंग डक्ट। Histology of the kidney of the marine tellures. Histology of the kidney of the marine tellures is as follows. एक glomerular nephron क्या होता है? एक glomerular nephron जो भी मैंने अभी एक पिक्चर दिखाई थी जिसमें में उस नेफ्रॉन के अंदर इसका glomerulus पोर्शन नहीं था। Kidney of the marine tellures have less developed glomeruli than the freshwater tellures and is called a glomerular nephron. नेफ्रॉन ऑफ द मेन टिल्यूर्स टिपिकली कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। इसमें एक पहला पोर्शन होता है रीनल कार्पसल, लेस नंबर ऑफ रीनल कार्पसल, पोरली वेस्कुलराइज एंड ग्रोन मोस्टली इनटू नॉन फंक्शनल स्ट्रक्चर्स। सम फिशेस किडनीज कम्प्लीटली डिवाइड रीनल कार्पसल। कुछ फिश की किडनी के अंदर जो है रीनल कार्पसल जो है वो नहीं होता। इनका जो नेक्स्ट सेगमेंट होता है वो शॉर्ट होता है और इनमें जो है 2 और 3 प्रॉक्सिमल सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। इंटरमीडिएट सेगमेंट सेल्डम प्रेजेंट है। डिस्टल सेगमेंट एब्सेंट होता है और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल लेड ऑफ डायरेक्टली फ्रॉम द प्रॉक्सिमल सेगमेंट टू ओपन टू द कलेक्टिंग डक्ट। यानी इनकी में जो कलेक्टिंग डक्ट होती है प्रॉक्सिमल सेगमेंट से ये डायरेक्टली जो है ये कलेक्टिंग डक्ट में इनका प्रॉक्सिमल सेगमेंट डायरेक्टली कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होता है। जैसे कि यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है ये इनका प्रॉक्सिमल और इनका कलेक्टिंग डक्ट, यानी प्रॉक्सिमल डायरेक्टली कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो है वो ओपन होता है। इसलिए इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट जो सेगमेंट होता है वो सेल्डमली प्रेजेंट होता है, यानी कि प्रेजेंट किसी में होता है किसी में नहीं होता। और डिस्टल सेगमेंट जो है ये भी एब्सेंट होता है इनके अंदर और सिर्फ प्रॉक्सिमल सेगमेंट है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। और ये इसी तरह किडनी उन्होंने दिखाई हुई है किडनी एंड नेफ्रॉन ऑफ द मेरीन वाटर टिल्यूर्स की दिखाई हुई है और इसमें आपको यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि ये फूड और सी वाटर जो है यानी ये वाटर पी रही है सी वाटर और इनकी गिल्स जो हैं इतने एक्टिव होते हैं कि ये उस NaCl जो है उसको लॉस कर सकें, जबकि फ्रेश वाटर में यही गिल्स जो होते हैं जो कि NaCl को अपटेक कर रहे होते हैं लेकिन यहाँ पर ये लॉस कर रहे होते हैं। सिक्रीशन ऑफ और एक्टिव सिक्रीशन ऑफ NaCl एंड वाटर लॉस। इंटेस्टाइनल वेस्ट में MgSO4 voided with feces, किडनी secretion with of MgSO4 यूरिया लिटर वाटर, ये ठीक है। और इनके वेस्ट के अंदर भी जो है ज़्यादा ये सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि किडनी के एक नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, एक इनके इंटेस्टाइनल के वेस्ट प्रोडक्ट हैं और एक इनके किडनी के वेस्ट प्रोडक्ट हैं। दोनों में ही जो है सॉल्ट कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट होती है। स्टमक इसमें पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl वाटर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कंपैरिजन दिखाया हुआ है उन्होंने कि फ्रेश वाटर एंड मरीन टेल्यूर्स के लिए जो है वो क्या डिफरेंस। अच्छा जी, अभी इसमें देखें फ्रेश वाटर और मरीन फिशेस जो हैं जो इनमें फ्रेश वाटर फिशेस के इंटरनल ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, डिस्टल ट्यूब्यूल और सॉल्ट की जो है उसकी स्ट्रक्चर दिखाई हुई है और यहाँ पर मरीन के जो है उनके स्ट्रक्चर के बारे में दिखाया हुआ है।